नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली में फिर दिखेगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, बारिश की भी संभावना। राजधानी दिल्ली में फिलहाल तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 दिन इसमें बढ़ोतरी का क्रम बना रहेगा। हालांकि बाद में पश्चिमी विक्षोभ के चलते हल्की बूंदाबांदी से बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में आज तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में इजाफा होगा। सफदरजंग मौसम केंद्र में दिन का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी, शुगर लेवल 46 तक गिरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी है। उनका शुगर लेवल लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 46 तक गिर गया है। डॉक्टरों का कहना है कि शुगर लेवल का इतना नीचे जाना बहुत खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अब 3 अप्रैल को कोर्ट करेगी सुनवाई। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल तक का समय दिया है। मामले में अगली सुनवाई अब 3 अप्रैल को होगी। गडकरी ने कहा, सैटेलाइट से कटेगा टोल टैक्स, नेशनल हाईवे नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार जल्द ही टोल टैक्स कलेक्शन सिस्टम को पूरी तरह से बदलने वाली है। अब टोल प्लाजा पर टैक्स का भुगतान करने के बजाय एक सैटेलाइट आधारित टोल संग्रह प्रणाली लागू होगी। इस नए सिस्टम से हाईवे पर सफर करने वालों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितने किलोमीटर की वे यात्रा करेंगे। केजरीवाल जेल से नहीं चला सकते सरकार, एलजी ने कर दिया साफ इनकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यह 2 टूक कह दिया है। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल ने इस्तीफे से इनकार करते हुए कहा था कि वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। अब एलजी वीके सक्सेना के जवाब के बाद दिल्ली सरकार और राजभवन के बीच टकराव बढ़ सकता है। यह देखना भी दिलचस्प हो गया है कि सरकार का कामकाज किस तरह आगे बढ़ेगा। एलजी वीके सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दे सकता हूं कि सरकार जेल से नहीं चलेगी। पूर्व आप नेता ने की दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वकालत। कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए जा चुके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। केजरीवाल का कहना है कि वह जेल से ही अपनी सरकार चलाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता ने कहा है कि दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और एलजी वीके सक्सेना को तुरंत राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर देनी चाहिए। पत्रकार से नेता बने और फिर अपने पुराने पेशे में वापसी करने वाले आशुतोष ने कहा है कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं देना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। सत्यपाल मलिक ने की देशवासियों से अपील, मोदी सरकार को हरा दो। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देशवासियों के नाम अपील जारी करते हुए सभी से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया है। मलिक ने एक्स पर लिखा है कि यदि मोदी सरकार फिर से सत्ता में आई तो आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार यदि आप मौका चूक गए तो फिर आपको कभी वोट का अधिकार ही नहीं मिलेगा। 54 साल बाद लगने जा रहा पूर्ण सूर्य ग्रहण, दिन में हो जाएगी रात। 8 अप्रैल का दिन खगोलविदों के लिए बेहद ही खास होने जा रहा है, क्योंकि इस दिन पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। यह ऐसी खगोलीय घटना है जिसका वैज्ञानिक वर्षों इंतजार करते हैं। वैसे तो वैज्ञानिकों के लिए हर ग्रहण खास होता है, लेकिन 8 अप्रैल का ग्रहण विशेष है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, जिसके चलते सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचना बंद कर देती हैं और दिन में अंधेरा छा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 2024 का पूर्ण सूर्य ग्रहण 50 सालों में सबसे लंबा ग्रहण होगा। यानी इस बार पृथ्वी पर दिन के दौरान लंबे समय तक रात जैसा नजारा हो जाएगा। बढ़ने वाली है केजरीवाल की मुसीबत, ईडी के बाद सीबीआई ने भी कसी कमर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। इस मामले पर अदालत में सुनवाई हुई, मगर केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी के बाद सीबीआई केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है। चेन्नई की लगातार दूसरी जीत, रन के लिहाज से गुजरात की सबसे बड़ी हार। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 63 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस की टीम 207 रन के टारगेट के जवाब में 20 ओवर में 8 विकेट पर 143 रन ही बना पाई। साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 37 रन बनाए। रिद्धिमान शाह और डेविड मिलर ने 21 रन बनाए। उमेश यादव 10 और स्पेंसर जॉनसन 5 रन बनाकर नाबाद रहे। चेन्नई के लिए दीपक चार, मुस्तफिजुर रहमान और तुषार देशपांडे ने 2-2 विकेट लिए। जेरिल मिचेल और मथीसा पिथराना ने 1-1 विकेट लिए। गुजरात टाइटंस की रनों की लिहाज से यह सबसे बड़ी हार है। इससे पहले टीम कभी 27 रन से ज्यादा से नहीं हारी थी।
अरुणाचल के बाद अब फिलीपींस पर भारत के बयान से चीन को आपत्ति। पड़ोसी देश चीन पिछले एक महीने में 4 बार भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए आपत्तिजनक बयान दे चुका है। लेकिन जब भारत ने फिलीपींस की राष्ट्रीय संप्रभुता का समर्थन करने को लेकर एक बार बयान दिया तो उसे यह नागवारा गुजर रहा है। फिलीपींस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां न सिर्फ फिलीपींस को उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता को लेकर पूरा समर्थन देने की बात कही है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए भारत व फिलीपींस के बीच मौजूदा रक्षा व रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाने की भी बात कही है। होली के दिन हत्याओं से दहली राजधानी, 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की हत्या। राजधानी में होली के दिन अलग अलग इलाकों में 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। शास्त्री पार्क और मंगोलपुरी इलाके में बदमाशों ने 2 युवकों को गोली मार दी। वहीं अलीपुर में महिला का गला रेता गया, जबकि भारी दिल्ली में युवती व सीमापुरी में एक युवक की पत्थर से वार कर हत्या की गई। इसके अलावा बुराड़ी में युवक की चाकू मारकर और गुलाबी बाग में एक कैब चालक को पीटकर मार डाला गया। सभी मामलों की पुलिस जांच कर रही है। विधानसभा के बाहर बीजेपी अध्यक्ष ने मांगा केजरीवाल का इस्तीफा। दिल्ली में विधानसभा सत्र से पहले जमकर हंगामा देखने को मिला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा की बीजेपी ने प्रदर्शन किया है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया है। कोलकाता एयरपोर्ट पर आपस में भिड़े इंडिगो और एयर इंडिया के विमान। कोलकाता एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कोलकाता एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट्स के बीच हल्की टक्कर हो गई। हालांकि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। यह घटना उस समय घटी जब रनवे से गुजरते समय इंडिगो एयरलाइंस का विमान एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान से जाकर टकरा गया। भाजपा ने जारी की अपनी 7वीं लिस्ट, 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने 7वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें महाराष्ट्र की अमरावती सीट से भाजपा ने नवनीत राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे वर्तमान में इसी सीट से सांसद है। वहीं कर्नाटक की चित्रदुर्ग सीट से भाजपा ने गोविंद करजोल को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।